एक चोर को पकड़ने के लिए पुलिस किस हद तक जा सकती है? पुलिस 2 से 3,000 फुट हवा की ऊंचाइयों से भी एक चोर पर पैनी नजर रख सकती है। अब वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। इस वीडियो में घर है, घर के आसपास 2 से 3 लोग खड़े हैं। तभी कुछ होता है कि एक शख्स भागना शुरू कर देता है। कैमरा एंगल बदलता है और ये जो शख्स है खेत की ओर भाग रहा है, मानो किसी से डर गया हो, उसे लग रहा हो कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर तस्वीर बदलती है और एक शख्स उसका पीछा करते हुए और नजर आता है। पता लगता है कि कुछ दूर की पीछा करने के बाद वो शख्स इसे आखिरकार पकड़ ही लेता है। पता लगता है कि ये जो शख्स है ये कोई और नहीं बल्कि एक चोर है। एक ऐसा चोर जो मध्य प्रदेश और गुजरात में उसने कई मंदिरों में चोरी की है। लेकिन इसका जो दूसरा जो नाम है, इसका नाम है हाईटेक चोर। एक हाईटेक चोर को पकड़ने के लिए गुजरात पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल किया। ड्रोन का इस्तेमाल कर कर कई दिनों तक इसका पीछा किया गया और जब इसे पकड़ने की बारी आई उसे पता लग चुका था कि पुलिस आ चुकी है। और जैसे ही सुनता है कि पुलिस आ गई है, ये भागना शुरू करता है। ना आगे देखता है ना पीछे देखता है, लेकिन उसे लग रहा था कि पुलिस को चकमा दे देगा। लेकिन आसमान में भी पुलिस की तीसरी नजर एक्टिव थी और उसी एक्टिवनेस की वजह से ये चोर पकड़ा जाता है। दरअसल ये जो चोर है ये गुजरात का एक दाहोद इलाका है, जो मध्य प्रदेश और जो गुजरात का जो बॉर्डर है उसके पास इलाका है दाहोद। वहां पर इस चोर का आतंक मचा हुआ था। दोनों स्टेट परेशान थे और ये अक्सर क्या करता था, जो दोनों राज्यों की जो मंदिर हैं उन मंदिर में से लूटपाट करने का कहें आदत कहें या शौक कहें, ये अक्सर वहां की मंदिरों में लूटपाट क्या करता। दोनों राज्यों की पुलिस परेशान थी। पुलिस को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस चोर को पकड़े तो पकड़े कैसे, और ये चोर कहां से आ जाता है, कैसे आ जाता है। क्योंकि जो शख्स है जो चोरी करता है, इसका नाम राजेश है उर्फ राजी लला नाम है इसका। अब ये जो चोर है इसकी जो हाईटेक की जो तरीके हैं आप उसको ध्यान से समझें। ये क्या करता है कि मान लीजिए कि इसे किसी मंदिर में चोरी करना है, तो उस मंदिर में चोरी करने से पहले ये गूगल पे जाता है, उस इलाके के बारे में रिसर्च करता है कि उस इलाके में फोटोग्राफ्स कैसे हैं। क्योंकि ये चोर है, किसी एक पर्टिकुलर इलाके में रहता है, लेकिन इसे अगर चोरी करनी है किसी दूसरे इलाके में, वहां पर इसे जाने में इसका टाइम लग सकता है। तो इसलिए क्या करता है, गूगल पर जाकर उस लोकेशन को डालता है। उस लोकेशन में कई सारी तस्वीरें सामने आती हैं। फिर उस लोकेशन के आसपास के घरों को तलाशता है, कितनी दूरी पर है घर, और तब जाकर जब सारे मुआयने हो जाते हैं, डिस्टेंस पता लग जाता है घर और मंदिर के बीच का, और अंदर की जो तस्वीरें होती जो अक्सर लोग अपलोड करते हैं उस मंदिर की, तब उसे पता लग जाता है कि इस मंदिर में कितने गहने हैं, किस तरह के आभूषण रखे हैं और कैसे हाथ साफ कर कर उसे भागना है। उसने एक के बाद एक कई मंदिरों में चोरी की और इसी सिलसिले में उसने वहाँ दाहोद में एक इलाका है, वहां पर एक सामेश्वर महादेव मंदिर है जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये वही मंदिर है जिसमें राजेश ने बड़े ही चतुराई से गूगल मैप का इस्तेमाल कर कर फोटोग्राफ्स देख देख कर, इस मौका वारदात पे गया नहीं था, लेकिन गूगल मैप और फोटोज देख देख कर उसने उस पूरे इलाके का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। उस ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद इसने ये सोचा कि चोरी तो कर लेगा वो, लेकिन चोरी करने के बाद उसे भागना कैसे है। और इसी भागने का इस्तेमाल कर कर, रास्ते का इस्तेमाल कर कर ये अक्सर पुलिस वालों को चकमा दे देता था। लेकिन कहानी जिस तरीके से बदलती है, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी मंदिर की तस्वीरें हैं। किस तरीके से ताला तोड़ा गया है, किस तरीके से दरवाजा तोड़ा गया है, उसका जो अंदर महादेव जो है उनकी जो मूर्ति है, जो उसके आसपास जितने भी सामान रखे थे, ये हर एक आभूषण या जो जितने भी सोने पीतल के सामान थे सबको उठाकर ये भाग जाया करता है। और भागने के बाद ये कहाँ बेचता है, तो जो ज्वेलरी वाले होते हैं उन्हें जाकर ये बेच देता है। इसके बाद से अब लगभग 7,32,000 रुपए की अवैध तरीके से जो इसने सोने गहने और जो पीतल के सामान बेच कर जो पैसे कमाए थे, ये इसके पास से मिले हैं। जब इससे पूछा गया कि तुम्हें ये आदत कैसे लगी, तो उसने साफ तौर पे कहा कि जो मंदिर के आसपास सिक्योरिटी होती नहीं है, लोगों की अटूट आस्था होता है, तो इसे पता था कि लोग पीछा तो नहीं करेंगे और इसलिए अक्सर मंदिरों में लूटपाट करता था। क्योंकि जो मंदिर में लूटपाट करने के बाद कोई ना देखता है और ना उतनी सिक्योरिटी होती है, तो अक्सर भागने में ये कामयाब हो जाता था। और इसी सिलसिले में जब उसने एक बार चोरी की पुलिस ने नहीं पकड़ा, 2 से 3 बार चोरी की तब भी नहीं पकड़ा गया। लेकिन जब उसने महादेव के मंदिर में जाकर चोरी की, तो कहते हैं कि महादेव जो शिव जी हैं उन्होंने सोचा कि इसे दंड देना जरूरी है। 2 राज्यों की पुलिस ढूंढ नहीं पा रही थी, लेकिन एक रोज उसकी जो तस्वीर थी वो गुजरात पुलिस के हाथ लग जाती है। पुलिस ढूंढती है, तलाशती है, तब पता लगता है ये तो उन्हीं के इलाके में रहता है।
लेकिन जब भी पुलिस उसे पकड़ने पहुंचती ये वहां से भाग जाता। अब ये इसकी जो भागने की रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए गुजरात पुलिस ने सोचा कि क्यों ना ग्राउंड पे जो अफसर जो इसे पकड़ने जाएंगे तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन ये इतनी तेजी से भागता है, जरा इसका पता लगाया जाए कि कहाँ भागता है, कैसे भागता है। अगर जो ग्राउंड में जो अफसर गए हैं उनकी आंखों से ओझल भी हो जाए, लेकिन फिर भी ड्रोन की नजरों से ओझल नहीं हो सकता है। इसी सिलसिले में जब ये ड्रोन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि किस तरीके से गुजरात पुलिस ने एक चोर को पकड़ने के लिए, पहले कहा गया कि मामूली चोर है, लेकिन जब तस्वीरें सामने, जब इसकी पूरी कुंडली खंगाली गई तब समझ में आया कि चोर कोई आम चोर नहीं था। और इसे पकड़ने के लिए ग्राउंड में अफसर भी कम पड़ गए। जो ग्राउंड के अफसर इसके पीछे भाग रहे थे तो अक्सर ही दाएं बाएं भागकर रफू चक्कर हो जाता था, इसलिए बकायदा ड्रोन लगाकर इसका पीछा किया गया और समझने की कोशिश की गई कि कहां भागता है, कहीं ये इधर उधर कहीं गाड़ी में बैठकर आगे तो ना निकल जाए। अगर मान लीजिए गाड़ी में भी बैठकर आगे निकल भी जाता तो तब भी पुलिस इसे पकड़ लेती, लेकिन वो भला हो इस ड्रोन का, क्योंकि दाएं बाएं आगे पीछे देख रहा था, इसलिए जरा भी नहीं सोचा कि आसमान में भी गुजरात पुलिस उसकी पर पैनी नजर बना के रखी हुई है, चाहे कितनी भी दूर भाग ले गुजरात पुलिस उसे छोड़ने वाली नहीं थी। अब ये गिरफ्त में आ चुका है। गिरफ्त में आने के बाद पता लगा कि इसका लगभग 7,32,000 रुपए की जो ज्वेलरी बीच के सिर्फ पैसे आए थे वो उसके पास से मिले हैं। तमाम तरीकों से इसने अपना मोडस ऑपरेंडी बताया कि किस तरीके से ये चोरी की वारदात को बड़े आराम से अंजाम दिया करता था। लेकिन गुजरात पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस दोनों ही इस पर चैन की सांस लेंगे कि एक चोर जिसने आसपास के इलाकों में आतंक मचा रखा था अब उनकी गिरफ्त में आ चुका है। एक हाईटेक चोर जो सिर्फ और सिर्फ एक कंप्यूटर के जरिए, एक फोन के जरिए उस इलाके का पूरा मुआयना कर लेता था, अब वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है।